दी। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की दूसरी डेडलाइन भी खत्म हो गई है। अदालती अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। वहाँ पर सूरत हाल क्या है ये जानेंगे, नीलम अरशद से बात करेंगे। जी नीलम, बताइएगा। जी बिल्कुल वरीशा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो रिपोर्ट जमा कराई जानी थी, ताहाल इसको जमा नहीं कराया गया। एक डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। पहली डेडलाइन जो थी वो 11 अप्रैल थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है। आज 17 अप्रैल है और अभी तक आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी ना करने से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं कराई जा सकी। इस वक्त सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब, साथ ही साथ समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर क्या कहेंगे। अभी तक की जो अदालती जो चीज़ें आप देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, दूसरी डेडलाइन भी आज ख़त्म हो गई है। हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत जो करने जा रही है बड़ा वाज़ेह है। वो तो बिल्कुल डट गए हैं और अपनी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और लस्ट फॉर पावर जो है, वो लस्ट फॉर पावर के पीछे वो क्रिमिनोलॉजी है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को बार्टर किया है और अपने ओथ की भी वायलेशन की है, वो उसके पेश नज़र जैसे नैब में देखा अपने केसेस को ख़त्म करवाया है। और अब वो क्योंकि सब के सब जो हैं दे आर राइडिंग टाइगर, उन्हें नज़र आ रहा है कि इंतखाब होते हैं तो वो वोट आउट नहीं कर सकते इमरान खान को, और अगर वोट आउट नहीं कर सकते तो ये टाइगर सबको खा जाएगा। सर ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इतने वाज़े अहकामात हैं, उसके बावजूद जो आपके मुख्तलिफ वज़ीर हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आके साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जो है मुल्क में एक साथ ही होंगे, जो करना है कर लें। जी बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि किसी की स्ट्रिंग पुल करने के ऊपर ये इस तरीके से इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन दे आर एब्सोल्युटली किसी फॉल्स जो है ना फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ऐसी हकीकत हो नहीं सकती। ये जो कुछ कह रहे हैं ये एक अपना एक फॉल्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन नोबडी कैन बी स्मार्टर देन द कोर्ट। अदालत ने जो हुक्मनामा कर दिया है वो सोच समझ के है, और सुप्रीम कोर्ट को जो मेरी इमेजिनेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपना हुक्म जो है हुक्म मनवाना भी आता है, और कानून उनको ये गुंजाइश अता करता है। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर तफवीज़ है, और आइन को अगर अपहोल्ड करना है, कायम रखना है, और उसको एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट ही रखना है मुल्क का, सेक्रेट डॉक्यूमेंट आफ्टर एक आसमानी सहीफ़े के, तो उस सूरत में जो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो चीफ साहब और बाकी जज साहबान दे आर क्वाइट माइंडफुल कि उनको कैसे एक्सरसाइज करना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात जो है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर नज़र आ रही है कि जो न्यूज़ इज़ टाइटनिंग अराउंड देयर नेक, ये बचेंगे नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस तरह से डिफाई करके, इस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। समी साहब क्या कहेंगे? मुलाकातें चल रही हैं आला शख्सियात की, और इस तमाम तर मामले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इनके फैसले ने दीगर जो इदारे हैं उनको भी हिला के रखा हुआ है। सब इसी मामले पर जो है वो बहस कर रहे हैं अभी कि करना क्या है आगे, तो क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? अभी तक रिपोर्ट नहीं जमा कराई जा सकी। देखिए ये बात आपकी सही है, और मैं अवैस साहब से ज़रूर इस पर बात करेंगे हम। रात से ये स्पेकुलेट हो रहा था कि जो अस्करी जो एजेंसीज़ हैं उनके लोग, उन्होंने कोई ब्रीफिंग दी आके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। इससे पहले अदालत में भी ये कोशिश की गई थी ओपन कोर्ट में, तो तब अदालत ने कहा था कि आप हमें लिख के दे दें, अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो उस पर हम आपसे सवाल कर लेंगे। तो उसके बाद अब कल जो था ये एक बड़ा एक शायद ये कोइंसाइड कर गई होगी चीज़। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क में जिसमें इत्तफाकात बड़े होते हैं कि जैसे ही हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ाया तो फिर कुछ लोग यहाँ पर आ गए सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स देने के लिए। यकीनन और भी बहुत सारी बातें की गई होंगी, हो सकता है इस हुकूमत की सिक्योरिटी की बात भी की गई हो जो बातें हो रही है। लेकिन अभी जब आप ये बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था ये ऊपर जो छत है ना, ये बारिश से रोकने के लिए ये टपक रही है, ये हमारे सामने, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर है, पार्किंग लॉट पर है। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि ये छतें जो सुप्रीम कोर्ट की हैं ये इस तरह ना टपकें, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम देख रही है। अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस अदालत की रिट के लिए फ़ैसला नहीं करते और मसले तामेज़ी या जस्टिस मुनीर की रूह जो है
वो यहाँ पर आ जाती है सिक्योरिटी के नाम पर। तो अभी अनवर मंसूर साहब ने मुझे बताया, उनके साथ उनके जो कोलीग्स थे उन्होंने भी मुझे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस था और उन्होंने कहा कि आपने हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर आपने अपील नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा आप जाइए, इसको दोबारा हाई कोर्ट में ले जाइए, हम नहीं मानते इसको। उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम समझते हैं हमारा फैसला ठीक है, हम नहीं मानते। ये काम शुरू हो गया। और अगर जो गुंडागर्दी और जो मैं लफ्ज़ बदमाशी इस्तेमाल करूँगा, जिस तरीके से रात वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाए और जो गुफ्तगू की और वो मीडिया आउटलेट्स उनको चला रही हैं और ये अदालत खामोशी से सब कुछ देखती रहे, ये जजेस देखते रहें, तो मैं आपको बताऊं ये ताला लगा दें, इधर इसको बंद कर दें। लोगों की एक आखिरी उम्मीद है, अगर इन्होंने ये नहीं खड़े हुए और कानून की अमलदारी के लिए इन लोगों को जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और इस सुप्रीम कोर्ट को तार तार कर दिया है, अगर वहाँ से ये नहीं उठाते तो जनाब एतमाद ख़त्म। ये फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। मुझे अवैध साहब मेरा सवाल आपसे है कि जी उसने भी ये कर दिया, उसने भी वो कर दिया, अब मामला आ गया, वकील भी खड़े हो गए, सहाफ़ी भी खड़े, हम तो खड़े हैं, आकाश राम को उठा लिया इन्होंने। हम आए सुप्रीम कोर्ट, आज भी यहाँ पर दरख्वास्त लेके खड़े हैं कि हमें सुने आप। लेकिन अगर किसी आदमी को भी रिलीफ नहीं देना, अपनी इज़्ज़त भी नहीं बचानी, तो कानून और आइन को भी नहीं देखना, तो मुझे ये बताइए फिर हम जाएंगे किधर। और आप मुझे ये बताएं दिल में क्या है, ये खड़े होंगे? ये मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये एक कुछ देर का, कुछ वक्फे का एक लल बिफोर स्टॉर्म। जैसे वो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था ना कि हमारी खामोशी बस दिल से लब तक एक वक्फा है, ये तूफ़ान है जो पल भर बर लबे साहिल ठहर जाए। तो ये सूरत हाल जो है ये किसी सूरत में, इट इज़ आउट ऑफ माई इमेजिनेशन। और जैसे अभी आपने अस्करी क़ुव्वत की उनके नुमाइंदगान की बात की कि वो आके मिले हैं, मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूशन से एलिजेंस की बात की होगी। उन्होंने ये कहा होगा कि हमने ओथ लिया हुआ है पासिंग आउट परेड के वक्त। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें अपने इदारों पर बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बात वो जहाँ रोज़ाना इन कैमरा मीटिंग्स होती हैं, अगर वहाँ पर भी कह देना जाके उनको, क्योंकि जो ये जो वायलेशन है ना आइन की, ये हुकूमत कर रही है, कोई आम सियासी जमात नहीं कर रही। और हमें इस बात पर यकीन है कि हमारे जो इदारे हैं वो एपॉलिटिकल हैं। आप जो कह रहे हैं वो रात इसीलिए आए होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको तो कहना तो सबसे पहले ज़रूरी बनता है ना। आपकी सही बात है। और ये जो जैसे मैं अभी आपने बात की है, ये बात जो है इस वक्त अब ये फॉल्स ईगो की बात करते हैं। ये फॉल्स ईगो और हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस चढ़े में है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। जब ये ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो पता लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है और अब ये उससे कोई मुफर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी लीगल फटर्निटी जो है वो रेड लाइन का इंतज़ार था, ये क्रॉस की है उन्होंने, पूरी खड़ी हो गई है पूरी लीगल फटर्निटी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये वो लीगल फटर्निटी है जिन्होंने वक्त के डिक्टेटर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था कानून की ताकत से। मेरी एक बात सुन ले, आखिरी लाइन, फिर मुझे लगता है कराची वापस जाना होगा। मुन्नू भाई ने कहा था जीवन ली मरना पैंदा है। अगर कोई मरने के लिए तैयार होगा तो ज़िंदगी मिलेगी, अगर कोई लेगेसी छोड़नी है तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा, वरना ये जो टपकती हुई छतें हैं ना यहाँ पे जो बाहर हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अंदर की छतें ना टपकें और वहाँ पर लोग खड़े हैं तो ये कौम उनके साथ है। ये मैं आपको बता दूँ। एक सब सेंटेंस कहना चाहता हूँ कि मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट बार का, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सेंस ऑफ सैक्रिफाइस के साथ खड़े हैं और ये समझ के खड़े हैं कि आज अगर हम सैक्रिफाइस देंगे पाकिस्तान के आइन को और इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए, हम अपनी अगली जनरेशन को सुख का सांस लेने के लिए मौका फराहम करेंगे एंड वी आर कमिटेड टू इट। सही सर, तो ताकत की जो लड़ाई है एक तरह से चल रही है, लेकिन इस तमाम तर मामले में अभी देखना ये है कि आइन की कितनी ताकत है, आइन को किस हद तक माना जाता है। ओवर टू यू कराची।